मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कहा 30 मई तक उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से काबू में आ जाएगा कोरोना। लेकिन ब्लैक फंगस अब सबसे बड़ी चुनौती। केजीएमयू में अकेले 124 नए मरीज। सरकार ने कहा दवाई की कोई किल्लत नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे कोरोना काबू में आता जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज सैफई और कानपुर का मुख्यमंत्री योगी ने दौरा किया और कानपुर दौरे के बाद यह दावा कर दिया कि 30 मई के बाद कोरोना पूरी तरीके से काबू में आ जाएगा। यानी कि 30 मई तक उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना से ये जंग जीत लेगी, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा है। आज मुख्यमंत्री सैफई में थे और उसके बाद वो कानपुर पहुंचे। सरकार ने जो आज आंकड़े जारी किए उसके सबसे बड़े मायने ये कि पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट कोरोना के किए गए। 3,07,000 कुल टेस्ट हुए और आंकड़ा कोरोना का सिर्फ 6,000 से कुछ ज्यादा निकला और पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कुछ ऊपर पहुंची है। और सरकार के लिए सबसे बड़ी उत्साहित होने की वजह यही है। उत्तर प्रदेश के 75% जिलों में 100 से नीचे मामले आ गए हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने यह दावा कर दिया कि 30 मई तक उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरीके से काबू में आ जाएगा। हालांकि शहरों में लगातार केस कम हो रहे हैं, गांवों में भी हालात थोड़े सुधर रहे हैं और शायद सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। लेकिन सरकार के लिए एक और बड़ी चुनौती है और वो है ब्लैक फंगस। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना भले ही काबू में आ गया हो, लेकिन ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने अब सरकार के नाक में भी दम कर दिया है। अकेले केजीएमयू में 124 मरीज 24 घंटे में आए हैं। केजीएमयू सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा है ब्लैक फंगस के मरीजों का। इसके अलावा लखनऊ के अलावा कानपुर और मेरठ में भी बड़ी तादाद में ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। ज्यादातर वो मरीज हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, जिन्हें स्टेरॉइड चलाया गया था, लेकिन अब उनमें ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने यह दावा किया है कि यह जरूर एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, लेकिन दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के अस्पताल में ब्लैक फंगस की दवाइयां उपलब्ध हैं। अब इस बड़ी चुनौती से निपटना है। पहले सुनिए क्या कहा है सुरेश खन्ना ने, जो कि योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। विषय विशेष रूप से आज हमारे सामने चर्चा का है, जो ब्लैक फंगस नाम से हमारे सामने आया है। जो इसका टेक्निकल नाम म्यूकारमाइकोसिस है और ये बीमारी एक्सपर्ट ओपिनियन के अनुसार जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और वो कोरोना से संक्रमित हुए, तो उनके लिए ख़ास तौर से शुगर को मेंटेन रखना, हर समय इस बात की चिंता करना कि उनकी शुगर की बीमारी का क्वांटम न बढ़े, और जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हुई वो किसी न किसी रूप में दूसरी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उधर आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कानपुर में एक और बड़ी बात कह दी, और वो ये कि जो लोग भी कोरोना के इस दौर में दवाइयों की कालाबाजारी करते पकड़े गए हैं, उनके ऊपर रासुका यानी एनएसए लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कई निजी अस्पतालों पर मामले भी दर्ज हुए हैं। लखनऊ के भी कुछ अस्पतालों पर मामले दर्ज हुए हैं, क्योंकि कई अस्पतालों ने मरीजों से शुल्क से ज्यादा वसूला है। उधर वाराणसी प्रशासन ने तकरीबन 16 लाख रुपए मरीजों के वापस कराए हैं एक ऑडिट के बाद, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि मरीजों से निजी अस्पतालों ने ज्यादा पैसे वसूले थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। आज योगी सरकार ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने अभी तक 18 साल से 44 साल तक के लोगों का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है। यानी कि उन्होंने जो आंकड़ा दिया
उसके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा 18 साल से ऊपर और 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन यानी कोरोना का टीकाकरण हुआ है। लेकिन यह पिछले 20 दिनों से चल रहा है और अगर इन 20 दिनों का हिसाब निकालें तो महज 50,000 लोगों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आज इटावा में यह साफ कहा कि अब सभी जिलों में पत्रकारों को और न्यायपालिका से जुड़े लोगों को तेजी से वैक्सीनेट किया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। साथ साथ विपक्षी नेताओं ने लगातार ये मांग की है कि सभी को निःशुल्क टीकाकरण किया जाए। आज योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि निःशुल्क टीकाकरण ही हो रहा है और उत्तर प्रदेश में निःशुल्क टीकाकरण ही चलेगा। साथ साथ जून से यानी कि जून महीने के पहली तारीख से बड़े स्तर पर टीकाकरण चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब गांव-गांव में बकायदा कैंप लगाकर टीकाकरण किया जाएगा, ऐसा सरकार ने दावा किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा ने एक बार फिर वाराणसी के प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी बड़ी बेटी की मौत में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जो कि कोरोना से जूझते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। यूपी तक से बात करते हुए छन्नूलाल मिश्रा और उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने कहा कि प्रशासन लगातार पिछले कई दिनों से जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। उनके मुताबिक उनकी बेटी की हालत ठीक थी, लेकिन एक निजी अस्पताल में लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई और वो प्रशासन से पूरी जांच रिपोर्ट चाहते हैं। आज प्रशासन ने उस पूरी जांच रिपोर्ट को छन्नूलाल मिश्रा और उनके परिवार को देने का मन बना दिया है और जांच के बाद ये रिपोर्ट छन्नूलाल मिश्रा को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि वो सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। भोजपुरी और दूसरे ठुमरी जैसे गीतों पर उनकी पकड़ मानी जाती है। साथ साथ पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद ही करीब भी रहे हैं। अब उनके घर में कोविड से हुई 2 मौतों, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत के बाद बेटी के मौत पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।